वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अब 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये सीमा 5 लाख रुपए थी, अब 9 लाख तक इनकम पर 45,000 रुपए टैक्स लगेगा। 15 लाख तक इनकम पर 1,57,000 की बजाय 1,05,000 रुपए का टैक्स लगेगा। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बूस्ट देने के लिए वित्त मंत्री ने कई अहम ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि ट्रांसपोर्ट इंफ्रा प्रोजेक्ट पर करीब 75,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। 50 और नए एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स, एयरड्रोम बनेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है। ये अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है। ये 2013 से 14 में दिए गए आवंटन से 9 गुना ज्यादा है। वित्त मंत्री ने कहा कि जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएमपीबीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। अगले 3 साल में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र के दौरान कहा कि पीएम आवास योजना के परिव्यय को 66% से बढ़ाकर बता दें कि 80,000 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि 2 लाख करोड़ रुपए की खर्च कर अगले 1 साल में हम जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न देंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़ाकर 1.97 लाख रुपए कर दी गई है। 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि युवाओं को कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क को 16% बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सिगरेट महंगी हो जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोबाइल और टीवी के दाम सस्ते होंगे। इलेक्ट्रॉनिक वाहन, बायोगैस से जुड़ी चीजें सस्ती होंगी। खिलौने, साइकिल भी सस्ती होंगी। बता दें कि वित्त मंत्री ने वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख कर दी है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कृषि क्षेत्र के लिए तमाम बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एस्केलेटर फंड बनाया जाएगा। बजट पेश होने के बाद शेयर बाजार में बड़ा उछाल देखा गया। जैसे ही संसद में वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, बाजार के दोनों इंडेक्स रफ्तार से भागने लगे। बजट घोषणाओं से गदगद शेयर बाजार का सेंसेक्स सूचकांक भाषण खत्म होने पर 1000 अंक से ज्यादा चढ़ गया था। झारखंड के धनबाद में आशीर्वाद टावर में भीषण आग लगने का मामला सामने आया। आग लगने से पूरी बिल्डिंग में अफरा तफरी मच गई। इस घटना में अब तक 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि रेस्क्यू अभी भी जारी है। 1 फरवरी से देश भर में कई बदलाव हुए हैं। अब टाटा की गाड़ियां खरीदने के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड से रेंट भरने पर अब एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। वहीं पेट्रोल और गैस की कीमतें स्थिर रखी गई हैं। वहीं किरोड़ी लाल मीणा का धरना 8वें दिन भी जारी है। किरोड़ी के धरना स्थल पर पुलिस पहुंची है। घटनास्थल पर बता दें कि किरोड़ी समर्थकों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे के कोतवाली थाना क्षेत्र के कंसौटी खेड़ा रोड स्थित बाई का बाग स्थित एक सरकारी अध्यापक के घर पर पुरानी रंजिश में नकाब पहने 2 युवकों ने आकर फायरिंग की है। फायरिंग की उक्त घटना पर घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे 2 नकाबपोश बदमाश घर पर सीधे आकर फायरिंग कर रहे हैं। पूरी घटना को लेकर पीड़ित अध्यापक ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वन विभाग की लापरवाही के चलते रणथंभौर में एक साथ 4 टाइगर कम हो गए। मंगलवार को एक बाघिन और एक शावक का शव मिला था, जहां बाघिन के शव का कल ही पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार कराया गया है। वहीं बाघिन T114 कार चिकित्सकों की टीम ने पोस्टमार्टम कराया।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में लगे स्वास्थ्य मार्गदर्शक कल विधानसभा पर प्रदर्शन करेंगे। अखिल स्वास्थ्य मार्गदर्शक संघ के आह्वान पर संविदा कैडर में शामिल किए जाने की मांग को लेकर स्वास्थ्य मार्गदर्शकों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बांसवाड़ा में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। 50 साल के एक बुजुर्ग के साथ दुष्कर्म किया गया। बुजुर्ग को इलाज के लिए बता दें कि अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पीड़ित के बयान पर केस दर्ज हुआ। बीकानेर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। 1.5 साल के बच्चे के साथ उसकी मां ने नहर में छलांग लगा दी। घटना तब हुई जब महिला अपने ससुराल से अपने मायके आ रही थी। घटना छतरगढ़ थाना क्षेत्र के RD 507 की है। डूंगरपुर पुलिस ने 60 लाख रुपए की शराब से भरा एक टैंकर पकड़ा है। गैस टैंकर में शराब को छुपाकर तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने पंजाब निर्मित शराब के साथ ड्राइवर को गिरफ्तार किया। सिरोही पुलिस ने भारी मात्रा में हवाला का पैसा ले जा रहे 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मावल चौकी के पास नाकेबंदी लगाई थी। दोनों से पूछताछ की गई तो दोनों कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री और पोखरण विधायक शाले मोहम्मद के 47वें जन्मदिन पर विशाल रक्तदान शिविर सहित अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मंत्री ने 200 से अधिक रक्तवीरों का हौसला अफजाई कर उन्हें शुभकामनाएं दी। कोटा के भीमगंज मंडी थाना इलाके में एक भाजपा नेता की दुकान में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दुकान के गल्ले में रखे 48,000 रुपए, 2 सोने के सिक्के सहित अन्य सामान चुराने की वारदात को अंजाम देकर चोर फरार हो गए। पीड़ित भाजपा नेता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। करौली में लगातार दूसरे दिन घना कोहरा देखने को मिला। जिले में शीतलहर और कोहरे ने लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल कर रखा है। वहीं तापमान में भी गिरावट आई है। कोहरा और ओस गिरने से आमजन को खासी परेशानी हो रही है। टोंक जिले के निवाई में श्याम मंदिर परिसर में मेडिकल चेकअप कैंप और रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। निजी अस्पताल और सचिवालय के पूर्व अध्यक्ष के तत्वावधान में शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में 65 लोगों ने फिजियोथेरेपी का लाभ लिया और 52 यूनिट ब्लड डोनेट हुआ। राजसमंद जिले की कालीवास पंचायत में एक पैंथर वन विभाग के लगाए गए पिंजरे में कैद हो गया। पिंजरे में कैद हुई मादा पैंथर करीब 6 साल की है, जो लगातार इलाके में दहशत का पर्याय बनी हुई थी। करौली के सपोटरा में मंदिर गिरने से घायल दूसरी महिला की मौत के बाद मृतका का शव सपोटरा पहुंचते ही परिजनों ने धरना शुरू कर दिया। मृतका के परिजनों ने आर्थिक मुआवजा देने और दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। सुजानगढ़ शहर और इसके आसपास के क्षेत्र में काफी घना कोहरा छाने से आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ। वाहन चालकों को कोहरे के कारण सबसे ज्यादा दिक्कतें हुई। दिन में ही वाहन चालकों को अपने वाहनों की हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। नेशनल हाईवे 58 पर स्थित लोड़सर गांव के पास सुबह सुबह सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार धुंध के दौरान गांव का 18 वर्षीय गजानंद प्रजापत राजकीय स्कूल के पास हाईवे को पैदल पार कर रहा था, तभी वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। झुंझुनू की पूर्व सांसद संतोष अहलावत को बजट की तारीफ करते हुए बताया उन्होंने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह देश आगे बढ़ रहा है, बजट में भी देश के विकास को तेज गति और नई दिशा मिलेगी, जिसका फायदा हर वर्ग को होगा। सीएम सलाहकार संयम लोढ़ा ने सिरोही के पीड़ा को विधानसभा सत्र के दौरान सदन में रखा। उन्होंने बजरी की रॉयल्टी कम करने के सुझाव दिए हैं। लोढ़ा ने कहा कि रॉयल्टी 600 से 700 रुपए तक देनी पड़ रही है। इतनी महंगाई में अब काम करना लोगों के लिए मुश्किल हो चुका है। राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के भूतियावाड़ घाट पर एक ट्रैक्टर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 व्यक्तियों सहित एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई, जिन्हें उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। बांसवाड़ा के नादिया गांव में राह चलती 9 वर्षीय बच्ची को बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे उसके हाथ पर चोट लगी। इलाज के लिए उसे MG अस्पताल में लाया गया। मिली जानकारी के अनुसार बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, उसी दौरान सामने से आ रही बाइक ने टक्कर मार दी। बांसवाड़ा के कस्टम चौराहे पर एक 65 साल का राहगीर ट्रक की चपेट में आ गया। हादसे में बुजुर्ग को काफी चोटें आई हैं। फिलहाल MGM हॉस्पिटल में उसका इलाज जारी है। टोंक जिले के उनियारा थाना के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रेप पीड़िता और परिजनों से किसान नेता रामपाल जाट ने मुलाकात की और न्याय नहीं मिलने पर पुलिस पर सवाल उठाए। रामपाल जाट ने कहा कि थाने में लिखा अपराधियों में भर सिर्फ नारा बनकर ना रह जाए। पुलिस को पीड़िता की उचित मांगों पर कार्रवाई कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।
अलवर जिले के भिवाड़ी और कोट कासिम गौरक्षा दल की टीम 5 गौवंशों को भरकर गौक्षी के लिए ले जाई जा रही एक पिकअप का पीछा करते हुए 5 गौवंश को गौ तस्करों के साथ मुक्त कराया गया है। हालांकि तस्कर फरार हो चुके हैं। अलवर महल चौक स्थित सहकारी विभाग के उप रजिस्ट्रार कार्यालय में सहायक प्रशासनिक अधिकारी पद पर कार्यरत महिला अधिकारी के साथ ठगी होने का मामला सामने आया। महिला अधिकारी से ठगों ने 55,000 रुपए की ठगी कर ली। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। टोंक जिले में रेप पीड़िता और परिजनों से मारपीट कर 3 महीने से फरार चल रहे 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस की अलग अलग टीमों ने दबिश देकर चारों को गिरफ्तार किया। सुजानगढ़ की सालासर रोड पर स्थित केंद्रीय बस स्टैंड के 14 साल बाद अच्छे दिन आए हैं। दरअसल विधायक मनोज मेघवाल के साथ अधिकारियों की हुई बैठक में केंद्रीय बस स्टैंड को शुरू किया गया है। रेलवे स्टेशन के समीप एक तेज गति से आ रहा ऑटो अनियंत्रित हो गया और ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसा। हादसे में ऑटो बुरी तरह से पिचक गया है। इस दौरान ऑटो चालक और ऑटो में आगे बैठी सवारी को गंभीर चोटें आई हैं। करौली में विलुप्त प्रजाति के गिद्धों का झुंड दूसरे दिन भी मंडरायल इलाके के बहादुरपुर गांव के पास नजर आया। पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन गिद्धों की संख्या अधिक नजर आई। इसे देख पक्षी प्रेमी रोमांचित हो उठे। बस्ती थाना इलाके के बिहारीपुरा मोड़ के पास बस और ट्रैक्टर में भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रैक्टर चालक घायल हो गया है। दुर्घटना के बाद हाईवे पर जाम लग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त ट्रैक्टर को क्रेन की सहायता से साइड कराया और यातायात को सुचारू करवाया गया। बताया जा रहा है कि बिहारीपुरा मोड़ के पास एक ट्रैक्टर रिको एरिया की तरफ से आ रहा था। इस दौरान दौसा से जयपुर की ओर जा रही बस ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर चालक की घायल हो गया है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने पृथ्वीराज नगर दक्षिण में 4 अवैध दुकानों को जेडीए ने सील किया था, जिसके बाद अवैध निर्माणकर्ता ने कोर्ट में झूठा शपथ पत्र पेश कर सील खुलवाई। जिसकी जानकारी के बाद जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने आज इन अवैध दुकानों को ध्वस्त किया। उदयपुर के धान मंडी थाना क्षेत्र में धोली बावड़ी में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 मंजिला मकान के छत को गिरा दिया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल, होमगार्ड के जवान और निगम के अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्रवाई के दौरान मकान मालिक और उनके परिजनों ने हंगामा भी किया। निगम के अधिकारियों ने बताया कि 3 मंजिला मकान बिना परमिशन बना दिया गया था। सर्व सिख समाज को धर्मशाला की भूमि आवंटन करने और हनुमानगढ़ जिले में पंजाबी विषय के अध्यापक लगाने सहित अन्य मांगों को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल डीएम से मिला। प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि समाज को 2018 में धर्मशाला और सामुदायिक भवन के लिए भूमि आवंटित हुई थी और उन्होंने इसके लिए 43 लाख रुपए नगर परिषद में जमा भी कराए थे, मगर अभी तक उनको भूमि नहीं मिली है। हनुमानगढ़ की पॉक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी सौतेले पिता को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट दोषी को 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। पिछले 2 साल से अटके मनरेगा का भुगतान दिलाने की मांग को लेकर सरपंचों का 9वें दिन भी अनशन जारी है। इस बीच जेएलएन अस्पताल में भर्ती 2 और सरपंचों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते उन्हें जोधपुर रेफर किया गया। अब तक 5 सरपंच अस्पताल पहुंच चुके हैं। प्रतापगढ़ की महिला थाना पुलिस ने पोक्सो एक्ट में फरार एक अस्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। ये वारंटी पोक्सो अदालत में चल रहे एक मामले में पिछले 4 सालों से वांछित था। नायाखेड़ी का रहने वाला पेमिया उर्फ पेमा मीणा लंबे समय से फरार था। राजसमंद जिले के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम राजनगर में करियर काउंसलिंग का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के टीपीएफ नॉलेज बैंक के अंतर्गत अखिल भारतीय स्तर पर उत्कर्ष बैनर के अंतर्गत आयोजित किया गया। हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली भारतीय क्रिकेट टीम बुधवार को तीसरे और निर्णायक मुकाबले में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड से भिड़ेगी। 3 मैचों की टी20 सीरीज में फिलहाल दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं बजट की। एक बड़ी खबर